हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो वेरी सॉरी कि कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई, जो कि कल आज आनी चाहिए थी। थोड़ा सा मैं बिजी थी, इस वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, संत काव्यधारा पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे हमारे प्रमुख कवि। ठीक है, संत काव्यधारा की जितनी जो बेसिक चीज़ें थी, जितनी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। ठीक है, प्रमुख कवि में हमने किस किस को पढ़ लिया था? नामदेव को पढ़ा था, रैदास को पढ़ा था, और किसे पढ़ा था? तो कबीर को। ठीक है, एक पूरी क्लास हमने सिर्फ कबीर पे ली थी। क्यों? क्योंकि कबीर बहुत महत्वपूर्ण हमारे संत काव्यधारा के कवि हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या था, उनसे रिलेटेड थोड़े से ज़्यादा फैक्ट्स थे, पंक्तियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो चीज़ इसलिए हमने क्या किया था, एक क्लास पूरी हमने सिर्फ कबीर पे की थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाकी के जो महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं, जैसे हमारे धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास या फिर रज्जब। ये सभी जो कवि हैं संत काव्यधारा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पे जा कर के आपको क्या एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 2 नाम से। वहाँ से आप सभी आदि क्लास, भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल की क्या आपको वहाँ से क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी की, बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ें हमने क्या, इसकी विशेषताएं कुछ पढ़ी थी। रैदास और नामदेव वाली पीडीएफ इसमें नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था शायद कि वो पीडीएफ पता नहीं मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए मैंने न्यू पीडीएफ बनाई थी, जिसमें आपको कबीर से आगे के मिल जाएंगे। ठीक है, हमने इनसे महत्वपूर्ण कथन देख लिए थे, पंक्तियाँ देख ली थी। आज हम पढ़ने वाले थे गुरु नानक। ठीक, तो देखो, गुरु नानक का सबसे पहले समय काल आपको हर कवि का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन बनता है, खासकर भक्ति काल और रीति काल से। भक्ति काल और रीति काल से क्रम वाले कवियों के क्रम वाले क्वेश्चंस बहुत बनते थे और आगे भी बनेंगे, क्योंकि वो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनका समय काल। ठीक, तो आपको उनका समय याद होना चाहिए। तो गुरु नानक का समय क्या है? 1469 से 1531। समय सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। इनका जन्म स्थान है तलवंडी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, सिख संप्रदाय के आदि गुरु। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा गुरु नानक से कि सिख संप्रदाय के आदि गुरु किसको माना जाता है, किन को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इनकी पत्नी कौन थी? सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। पुत्र थे श्रीचंद, जो कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। देखो, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पहला ये था आदि गुरु, सेकंड ये कि श्रीचंद कौन थे? इनके पुत्र थे, जो कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। इनकी रचनाएं हैं जपूजी, रहीरास, आसादीवार, सोहिला और नसीहतनामा। जपूजी और नसीहतनामा एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसकी? गुरु नानक की। बहुत बार पूछा गया है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एग्जाम का पेपर, क्वेश्चन पेपर आप पिछले साल के कितने भी साल के सॉल्व करो, आपको जपूजी, नसीहतनामा, अगर आपने 2005 से 2000 अभी तक के अगर आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपको जपूजी और नसीहतनामा, अगर आपने पूरा सिलेबस खुद से अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते करते आपको याद हो गया होगा कि जपूजी और नसीहतनामा किसकी रचना है। क्योंकि पता नहीं, ना जाने कितनी बार पूछा गया है जपूजी और नसीहतनामा जो रचना है वो किसकी है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जपूजी का विषय क्या था? तो इसमें क्या था? नानक दर्शन का सार तत्व था। क्या था? नानक दर्शन का सार तत्व। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, शुक्ल क्या कहते हैं उनके बारे में, गुरु नानक के बारे में। आचार्य शुक्ल का क्या मत है? कहते हैं उन्होंने घर बार छोड़ दिया, बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में किया। पूछा जा सकता है कि ये गुरु नानक के विषय में कथन किसका है? क्योंकि आप पीवाईक्यूज देखोगे, मैं बार बार पीवाईक्यू इसीलिए सॉल्व करने को कहती हूँ और खुद से करने को कहती हूँ। किसी कोई क्लासेस वगैरह की ज़्यादा हेल्प मत लो, आप खुद से कोशिश करो कि आप खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, वहाँ आप देखोगे कि बहुत कथन पूछे जाते हैं कि ये कथन इनके बारे में किसका है,
जैसे कबीर के बारे में कथन पूछ लिया जाता है कि किनका है, तो वहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सबके कथन सबको याद नहीं रहते। तो आपका ये होता है कि आप इम्पॉर्टेंट कथन जितने होते हैं, कबीर से रिलेटेड हो गए, नामदेव से रिलेटेड हो गए, गुरु नानक से, दादू दयाल से, सुंदरदास से, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आचार्य हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनके कथन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए। खासकर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, इन सब ये जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनके कथन तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखो, कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ हैं। शीश दम दा मैनू कब भरोसा, आया आया न आया ना आया। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है गुरु नानक की। ठीक है, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, ये भी है। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे लगी जो मैंने यहाँ रख दी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखो क्या है, यह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण से इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे, इसलिए इन्हें आदि गुरु का इनकी संज्ञा मिली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। भक्ति भावपूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। इनके गुरु नानक के जो भी जो भावपूर्ण भजन थे, उनका संग्रह कब किया गया? तो 1661 में। और कहाँ किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। गुरु संत काव्य धारा के अंतर्गत आपको बहुत ऐसे कवि मिलेंगे जिनकी रचनाओं का संग्रह कहाँ मिलता है? आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। बहुत श्लोक मिलते हैं। मैंने पिछली क्लास में जब उनको कराया था, रैदास को कराया था ना शायद, उनके भी आप देखोगे कि उनके भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कुछ श्लोक वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उनका संकलन किया गया। आप एक बार पिछली क्लास भी ज़रूर देख लेना ताकि क्या हो जाए, आपका रिविज़न हो जाए। ओके, आगे देखो, आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में उनकी वाणी संकलित है। इसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कौन थे पहले? तो गुरु नानक ऐसे पहले संत हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है ये बात कि कौन ऐसे पहले, मतलब कौन संत ऐसे थे जिन्होंने नारी निंदा नहीं की है। तो वो कौन थे? गुरु नानक। और इन्होंने ही क्या किया था? सर्वप्रथम पहले संत ऐसे हुए थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इनके ग्रंथ कहाँ शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। और उनको आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। आदि गुरु की संज्ञा किसे दी गई है? गुरु नानक को दी गई है। ये चीज़ें क्या थी? इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे इनके, जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम धर्मदास की ओर। तो देखो, कबीर के प्रधान शिष्य थे कौन? धर्मदास किसके शिष्य थे? तो कबीर के प्रधान शिष्य थे। शुक्ल क्या कहते हैं? उनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन है और आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एनटीए ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके बारे में ये पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है। किसके लिए कहा है? तो ये धर्मदास के लिए कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं। ठीक है, इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया। अब देखो, ये दो तरह से प्रश्न बन सकता है और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, ये इस तरह से प्रश्न आया भी हुआ है कि उसमें क्या हुआ था कि शुक्ल से ये इस तरह से कुछ पूछ रहा था कि धर्मदास से संबंधित कथन सही नहीं है। इस तरह से प्रश्न था। ठीक है, ABCD कुछ ऑप्शंस थे, उसमें शायद ये था कि ये वाला था कि इसमें कठोरता और कर्कशता, यहाँ लिखा है नहीं ना, इसने नहीं गायब कर दिया था और लिख दिया था इसमें कठोरता और कर्कशता है। तो देखो कितना ज़्यादा घुमा के प्रश्न देने लगा है एनटीए।
ठीक है। तो सिर्फ आप इतना याद नहीं करके चल सकते, थोड़ा ट्रिक से कि शुक्ल ने धर्मदास के लिए कहा है कि उनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरभाव लिए हुए। बस एक बार ऐसे पढ़ के आप याद नहीं रख सकते, आपको क्या करना है, मतलब कि वर्डिंग भी पकड़ के चलनी कि नहीं बोला है, कहाँ पर है बोला है। अब देखो यहाँ बोल दिया इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। हो सकता है आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कर्कशता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने बोला, तो क्या ये कथन सही था? अब वहाँ क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एनटीए बहुत बार से अब क्या कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है वो। अभी आपको लगेगा आपको आता है, सब पढ़ लिया आपने, पर वहाँ जा कर के जब एनटीए थोड़ा से भी क्वेश्चंस घुमा देगा, वहाँ आप भूल जाओगे। ठीक है, तो कम से कम बहुत जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं आचार्यों विद्वानों के, प्लीज़ उसको अच्छे से माइंड में ध्यान में रख के चलो। एक साइड में कहीं नोट्स बना लो, कहीं पे नोट करते हुए चलो, क्योंकि पक्का कन्फ्यूज़न होती है इसमें, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है आप लोग सुन सुन के भी बोर हो गए हो, पर ज़रूरी है ये चीज़ बतानी। ठीक है, आगे देखो क्या है, अब इनकी कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, पंक्तियाँ हैं कुछ इनकी। झरी लगे महलिया गगन गहराए, मितौ मड़ाइया सून करी गईल। ठीक है, ये देख लेना, थोड़ी पंक्तियाँ है, देखो पंक्ति तो यार याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इनकी मैंने यहाँ रचनाएं तो नहीं लिखी, पर इनकी एक है अमर सुख है रचना, क्या है, अमर सुख है, और दूसरी इनकी है निधान। ठीक है, तो देख लेना, अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लेना, क्या बुराई है याद करने में। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन से कवि आते हैं, हमारे आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल आते हैं जिनका समय 1544 से 1603, क्या है, 1544 से 1603। पंथ क्या थे, दादू पंथ से। रचनाएं क्या है इनकी, हरडे बानी। हरडे बानी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है किसकी, दादू दयाल की। ठीक है, तो आपको क्या ये याद रखना है। आगे देखो क्या है, काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। ठीक है, सर्वप्रथम संकलन किसने किया है इसका, शिष्य इनके संतदास और जगन्दास ने। सर्वप्रथम हरडे बानी का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है, तो संतदास और जगन्दास, जो दोनों ही इनके कौन थे, शिष्य थे। ठीक है, देखो संकलन संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संपादन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर किसी भी रचना का है। ठीक है, अंगवधु का देखो क्या है, संकलन शिष्य रज्जब ने किया है, तो इसका अंगवधु का संकलन किसने किया है, तो रज्जब ने किया है, पता होना चाहिए आपको। दादू ग्रंथावली संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया है, परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। काया बोली एक इनकी और रचना है। ठीक, आगे देखो क्या है, प्रमुख पंक्तियां इनकी देख लो। यह मसीहत यह देरा सदगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए, भार रे ऐसा पंथ हमारा। ठीक है, ये इनकी कुछ क्या है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। आपको पंक्ति थोड़ी सी माइंड में रख के चलनी है, मैं पंक्ति सिर्फ ऐसे ही पढ़ दे रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा याद करने की कोशिश करना। आगे देखो क्या है, दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। मैं इतना तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है अभी शायद, पर जहाँ तक मुझे याद है ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है दादू दयाल के संबंधित में। ठीक है, मैं एक बार क्या करूँगी, मैं आपको ये ना चेक करके थोड़ा बता दूँगी, मैं अभी इतना रिकॉल नहीं कर पा रही, पर जहाँ तक मुझे याद है ये रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। पर ये इसको डाउट में रखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगी, मैं इसको क्लास के बाद ही एक बार चेक कर लूँगी, मैं भूल गई थी चेक करना, बट मैं एक बार इसको क्या करूँगी, चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में ही पिन भी कर दूँगी। ठीक है, आंसर इसका जो भी होगा, और अगर बाय चांस मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट में याद दिला देना कि ये एक डाउट आपने बोला था उसको क्लियर कर दो। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे मतलब कि आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अगर मैं बाय चांस भूल जाऊँ तो। आगे देखो क्या है, दादू पंथी तिलक कंठी धारण नहीं करते थे। दादू पंथ के जो लोग थे वो क्या, तिलक हो गया और जो कंठी पता है ना गले में जो पहनते हैं, वो धारण नहीं करते थे। एक सुमेलिनी रखते थे तथा सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कथन किस पंथ के बारे में कहा गया है, या कौन ऐसे थे जो कि कंठी धारण नहीं करते थे, ना ही तिलक लगाते थे, और सिर्फ सुमिरी नहीं कहकर सत्य नाम कहकर अभिवादन करते थे। ये कौन थे? तो ये दादू पंथ के बारे में ये कह सकते हैं कि ये दादू पंथ की विशेषता थी। ठीक है। राधोदास ने अपने भक्तामर में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। दादू के कितने शिष्यों का उल्लेख मिलता है? तो 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें रजब नहीं रज्जब होता है, रज्जब थे ये। रज्जब और सुंदरदास क्या सर्व प्रमुख है। तो दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य कौन कौन माने गए हैं? तो रज्जब और सुंदरदास। ठीक है। और इनके कितने शिष्यों का वर्णन मिलता है? तो 52 शिष्यों का वर्णन मिलता है। याद रहेगा ना इतनी चीज़ें। देखो बहुत इजी है, क्या करना है आपको, सिर्फ 1 से 2 बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। और ना एक बार आप अगर खुले दिमाग से, ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ पढ़ रहे हो पर दिमाग बस किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, ऐसे नहीं, एक बार ध्यान से सही से खुले दिमाग से पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। फिर आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। आगे देखो क्या है, सुंदरदास। ठीक है। सुंदरदास का समय देखो क्या है, 1596 से 1600 क्या बोलते हैं, 79 बोलते हैं ना, नहीं 89 बोलते हैं शायद, सॉरी नहीं बोल पा रही अभी मैं। ठीक है। 1596 से 1689। ठीक है। गुरु को देखो कौन है, दादू दयाल है। रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है। क्या है, सुंदरदास की क्या क्या रचनाएं हैं, याद रहेंगी, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है। जो कि क्या भक्ति नीतिपरक रचनाएं हैं। ओके। शुक्ल देखो इनके बारे में क्या कहते हैं, निर्गुण पंक्तियों में यही हैं कैसे देखते हुए जिन्हें, एक सेकंड, निर्गुण पंक्तियों में यही हैं जिन्हें देखते हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति से अच्छी तरह परिचित थे। देखो शुक्ल कितनी बड़ी बात कह रहा है, ये निर्गुण पंक्तियों में नहीं, पंक्ति होता है ना, पंक्ति थोड़ी होगा ये, सॉरी ये गलत थोड़ा लिखा हुआ है, पंथी होगा ये, निर्गुण पंथ। निर्गुण पंथियों में केवल यही एक ऐसे थे सुंदरदास जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति से अच्छी तरह परिचित थे। तो पूछा जा सकता है ना बिल्कुल कि किसके बारे में कहा गया है, तो ये सुंदरदास के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ही कह सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो है ना। इनकी पंक्तियां देखो क्या है, गेह तज्जो अरु नेह तज्जो। क्या है? गेह तज्जो अरु नेह तज्जो। इनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति है, देखो क्या है, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। क्या है? बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। ठीक है। ये तो याद ही रह जाएंगी बहुत लोगों को, आप तो ये कहना ही चाहते होगे कहीं ना कहीं। आगे देखो, पति हूँ से प्रेम होए, पति हूँ से नेम होए। अब ये वो पति नहीं है तुम्हारे पति परमेश्वर वाले, ये है इनका मतलब है परमात्मा से, अर्थ है इनका क्या है, परमात्मा से। ठीक है। आगे देखो क्या है, निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान और सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। वो आपको इस वाली ये शुक्ल की पंक्ति से ही, इनके कथन से ही आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई है। ठीक है। सुंदरदास क्या श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। सुंदरदास क्या थे? श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ही। और ये पंक्ति तो मेरे हिसाब से सबको ही याद हो जाएगी, है ना। ठीक है। याद कर लेना ये पंक्तियाँ। अब देखो यहाँ कुछ है, प्रमुख संत सिख कवि और उनकी रचनाएं। कुछ सिख कवि थे वो भी संत काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ से मैं बताऊँ, यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। क्या? 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले ये इनके नामों के आपसे क्रम पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि कौन से ग्रंथ में शामिल थे, यानी तीसरे ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित, इस तरह से इनके पूछे जाते हैं। 2 ही तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बने हैं। ठीक है। तो आपको इसीलिए यही एक रीज़न था कि इस तरह से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैंने सोचा ये आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड किया है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, गुरु अंगद है। कौन है? गुरु अंगद है।
फिर आएंगे गुरु अमर, फिर आएंगे गुरु रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। अब इसको क्या करना है, आपने कोई भी अपने मनगढ़ंत इतनी कहानियाँ बना लेते हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हो, तो एक ट्रिक भी तो बना ही सकते हैं, है ना। इतनी जो ओवर थिंकिंग रात भर, आजकल क्या होता है ओवर थिंकिंग तो आई थिंक हर कोई करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वही दिमाग क्या करना है, इसकी एक कहानी बनाने में लगाना है, जहाँ आपको क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिक बना लो, कोई कहानी बना लो, कोई स्टोरी बना लो मन में, जिससे आपको क्या हो जाए, इन सभी के नाम याद हो जाएं, ठीक है। तो क्या बना सकते हैं, देखो क्या है, गुरु अंगद की शरण में जाके अमर हो गए। क्या, अंगद की शरण में जाके अमर हो गए। राम और अर्जुन याद रहेगा। तेग बहादुर के पास गए गोविंद सिंह से मिलने। इस तरह से कुछ भी याद कर लो, ठीक है। देखो अपनी ट्रिक बना लो, मैं तो ऐसी 2 सेकंड में क्या ही ट्रिक बनाऊँ मैं, ठीक। अंगद अमर हो गए, अंगद अमर हो गए राम की शरण में जाके, हाँ ये याद करो, ये बनी ना ट्रिक। अंगद अमर हो गए राम की शरण में जाके, प्रभु श्री राम की शरण में जाके कौन अमर हुआ, अंगद। अर्जुन तेग हो गए, तेग से याद कर लो, तेज क्या देते हैं ना, जो कोई बहुत ज़्यादा होशियार होता है क्या देते हैं, अरे बहुत तेज है ना। इस तरह से याद कर लो कि अर्जुन का तेज आ गए किसके, गोविंद यानी श्री कृष्ण, ठीक है, गोविंद श्री कृष्ण। अब दोबारा देखो ट्रिक, अंगद अमर हो गए किसकी शरण में जाके, तो प्रभु श्री राम की शरण में जाके अमर हुए। अर्जुन तेग से याद करो, तेज यानी बहुत होशियार चतुर हो गए किसकी शरण में जाके, श्री कृष्ण की, ठीक है, याद रहेगा। देखो अब इससे ज़्यादा अच्छी ट्रिक मैं इतने कम टाइम में नहीं बना सकती, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छी ट्रिक मिले तो आप लोग कमेंट में लिख देना, ताकि बाकियों को भी वो ट्रिक से थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आपकी ट्रिक अच्छी होगी तो वो उससे याद कर लेंगे। आगे देखो इनकी रचनाएं क्या है। अंगद के यहाँ आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित है। आदि ग्रंथ में इनके क्या है, श्लोक और दोहा संकलित है। अमरदास जो है वो कौन थे, तीसरे गुरु थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरे गुरु निम्नलिखित में से कौन से थे, तो कौन थे, अमरदास थे, ठीक है। चौथे गुरु आदि ग्रंथ के चौथे महिला में, पांचवें गुरु आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में, पांचवें गुरु थे अर्जुन, चौथे थे रामदास, तीसरे थे अमरदास बहादुर, 9वें गुरु थे, और जो अंतिम थे कौन थे, गोविंद सिंह, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, देख लेना एक बार, इनका समय भी देख लेना। वैसे मैंने आपको क्रम तो याद करा ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा संत काव्यधारा होता है खत्म, ठीक है। संत काव्यधारा में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, तो मैंने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस क्लास में या इससे पहले हमने आई थिंक भक्ति काल की संत काव्यधारा की 3 क्लासेस में हमने पूरा संत काव्यधारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ मिस हो गया है या फिर कुछ रह गई हैं चीज़ें, तो वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कुछ मिस हो गया है, बट ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सूफी काव्यधारा, जिसमें हम क्या करेंगे, सूफी काव्यधारा की स्टार्टिंग से, बेसिक से लेकर के उनके सभी कवि, सभी पंक्तियाँ, सभी महत्वपूर्ण चीज़ें और कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको ऐसे ही बताते हुए चलूँगी, ठीक है। हो सकता है, हाँ हो सकता है कभी कभी बताने लगती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, बट ठीक है, वो चीज़ भी हम सुधार लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर वाली क्लास नहीं रखेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, सूफी काव्यधारा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी लगा हो कि हाँ एफर्ट्स थे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिलीज़ के साथ, या फिर जहाँ भी जिस भी क्लास में अगर आपके क्लासमेट्स हैं तो उनको भी शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।